हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडेक्स व्यू ट्रेडर चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त शशिकांत। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि किस प्रकार मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। जो निफ्टी थी वो 5% डाउन होकर आज खुली है। तो लगभग 742 पॉइंट नीचे गिरकर आज निफ्टी बंद हुआ है। 3.5% के आसपास ये फॉल दोस्तों आज मार्केट में आया है। ये तो लास्ट में थोड़ा रिकवर हो गया, नहीं तो लगभग ये फॉल 4.5-5% के आसपास था दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस मार्केट में जिस प्रकार की न्यूज़ बेस हम समझ सकते हैं कि मार्केट का हाल किस प्रकार करके रखा है। जो टेरिफ वार हम पूरे विश्व में देख रहे हैं, उसके चलते ये जो गिरावट है दोस्तों, ये भारी भरकम गिरावट, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा ऐसे मार्केट में लगा हुआ होता है। और जब इस प्रकार का गैप डाउन होने के बाद जो लोगों का लगा हुआ पैसा जब जीरो होता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो इंसान होता है वो टूट जाता है, टूट कर बिखर जाता है। तो दोस्तों, इसलिए अगर मार्केट में हम सीख कर समझ कर अगर काम करेंगे तो दोस्तों इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि ट्रेडर जो होता है वो मार्केट ऊपर जाए या नीचे वो पैसा ही बनाता है। लेकिन अगर हम बिना सीखे हुए अगर मार्केट के साथ काम करते हैं तो दोस्तों इस प्रकार का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी चर्चा, बहुत सारे ऐसे लेवल जिसकी बात हम करेंगे, उन लेवल के चलते अगर उस पर हम ध्यान देंगे, काम करेंगे, तो दोस्तों निश्चित ही हम मार्केट से कुछ अच्छा सीख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे मार्केट में बेस्ट लेवल निकाल कर काम किया जा सकता है। अगर लेवल पर काम नहीं करे, सपोर्ट, रजिस्टेंस, पिवट पॉइंट, मूविंग एवरेज, बहुत सारी स्ट्रेटजी दोस्तों मार्केट में चलती है। लेकिन ऐसे न्यूज़ बेस मार्केट में कोई टेक्निकल फंडामेंटल काम नहीं करता, क्योंकि ये न्यूज़ होती है। ये न्यूज़ के चलते बहुत बड़े बड़े फॉल आ सकते हैं। तो कॉशियस होकर काम करने की ज़रूरत होती है दोस्तों। समझने की ज़रूरत होती है दोस्तों कि कैसे हमने कौन से लेवल पर रिएक्ट करना है, कौन से लेवल पर रुकना है। ऐसे मार्केट में अगर दोस्तों काम नहीं भी किया तो भी हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। क्योंकि हमारा जो पैसा है वो अगर हम लगाएंगे ही नहीं ऐसे मार्केट में, तो दोस्तों नुकसान होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आइए दोस्तों, हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले, चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। कल निफ्टी में किस प्रकार के इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं और उसके बाद थोड़ा सा सेंसेस को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी ने हमें 22,161 के लेवल पर क्लोजिंग दी है, जो कि कल के क्लोजिंग से 742 पॉइंट नीचे जाकर हमें निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों 742 पॉइंट ऐसे मार्केट में बहुत बड़ी फिगर ये नज़र आती है कि 742 पॉइंट अगर मार्केट गिरता है तो उसके कारण मार्केट में किस प्रकार की दशा हो सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें मार्केट की दिशा अगर मालूम रहेगी तो दोस्तों हम मार्केट में कुछ सीख सकते हैं। लेकिन दिशा ही नहीं पता तो हम क्या ही कर लेंगे इस मार्केट में। तो दोस्तों, जैसे मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दिया है तो हम देख सकते हैं कि वन डे के टाइम फ्रेम में किस प्रकार का यहाँ सिनेरियो नज़र आ रहा है। तो जैसे ही निफ्टी 22,900 पर हमने क्लोजिंग देखी थी शुक्रवार के दिन, तो वहाँ से लगभग 22,170-80 के पास मार्केट ओपन होता है। इतना बड़ा गैप डाउन, और उसके बाद धीरे 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 21,750 के आसपास लो लगाकर मार्केट ने थोड़ा बहुत रिकवर किया। और दोस्तों, रिकवर करने के बाद हमें क्लोजिंग मिली है 22,161 के आसपास। 742 पॉइंट दोस्तों निफ्टी टूट चुका है। तो दोस्तों, ऐसे मार्केट में अगर हम ध्यान देकर काम नहीं करेंगे तो नुकसान होने के जो चांसेस है दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो
हम चलते हैं 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर, हमें कौन से लेवल नज़र आते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मार्केट गैप डाउन होकर खुला तो धीरे धीरे करके 21,790 के आसपास लो बनाकर उसी जगह पर बहुत सारा अपना समय बिताकर धीरे धीरे बाउंस करके अभी 22,230 के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही अभी 22,300 ये हमारे लिए एकदम क्रूशल लेवल हो जाता है। यहाँ आने के बाद मार्केट थोड़ा हॉल्ट कर सकता है, रुक सकता है, और यहाँ आने के बाद में अगर मार्केट नीचे की साइड में अगर हमें डाउनफॉल दिखाता है तो और एक बार हमें 22,048 का जो लेवल है वो दोस्तों दिख सकता है। अगर थोड़ा कंसिडर होकर ऊपर जाने के बाद में अगर ऊपर निकलता है, एक 5 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पर सस्टेन होकर ऊपर निकलती है तो दोस्तों ये आगे की लेवल हमारे लिए 22,500, जिस लेवल के बारे में हमने कल भी बात की थी। लेकिन दोस्तों, जब मार्केट अभी कल कैसा खुलता है इसके ऊपर हमारी ध्यान रहनी चाहिए कि किस प्रकार मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है। तो दोस्तों, इन लेवल पर चर्चा करने के बाद हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें क्या नज़र आता है। तो देखो दोस्तों, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एकदम क्लियर कट है कि कैसे हम अगर देखेंगे, हम पहले वो कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो देख लेते हैं। देखो दोस्तों, अभी 22,235 के आसपास यहाँ क्लोजिंग दिखा रहा है, लेकिन जो पहला हमारा जो टारगेट होगा ऊपर के लिए 22,326 ये निकल कर आता है। ये भी अगर क्रॉस कर देता है तो ऊपर के लिए हमारा लेवल निकल कर आता है 22,499, मुझे 500 के आसपास तक वो निकल के आ सकता है। और उसके बाद में भी ऊपर जाता है तो 22,684, ये 3 लेवल दोस्तों हमारे निकल कर आते हैं। जैसे ही मार्केट ऊपर खुलने की कोशिश करता है तो ये पहला टारगेट, इसको अगर क्रॉस करता है तो ये दूसरा टारगेट, और इसको अगर क्रॉस कर देता है तो ये 3 टारगेट नीचे की साइड में हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ नीचे के साइड में अगर हम देखेंगे कि यहाँ थोड़ा टाइम अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर नीचे निकलता है तो नीचे पहला लेवल जैसे हमने मार्क किया है 22,050 का, ये भी अगर क्रॉस कर देता है तो दूसरा लेवल नीचे के साइड में सपोर्ट के रूप में निकल कर आता है 21,800 के आसपास। अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा तो ये अगर सपोर्ट हम तोड़ देते 21,796 800 के आसपास, तो तीसरा लेवल दोस्तों हमारे लिए यही निकल कर आता है जो कि है 21,346। तो जैसे दोस्तों मैंने बताया कि जैसे इस जगह पर मार्केट अगर फ्लैट होकर ऊपर निकलता है तो पहला लेवल ये, दूसरा निकल कर आता है 22,500 और तीसरा निकल कर आता है 22,684। तो ये 3 लेवल पर दोस्तों नज़र रखना। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता है तो ये ऊपर के 3 लेवल हमें नज़र आ सकते हैं। लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर नीचे निकलता है तो ये पहला लेवल 22,050 का, दूसरा लेवल 21,800 का, और ये भी अगर पार कर देता है तो दोस्तों 21,346 मतलब 21,350 के आसपास हम जा सकते हैं। तो दोस्तों, इन लेवल पर नज़र रखें क्योंकि लेवल ही इस मार्केट में काम करते हैं। तो लेवल पर जब तक ध्यान देंगे, तो जैसे आप कल का वीडियो भी देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने लेवल को ड्रॉ किया था। उस लेवल पर जैसे ही इतना बड़ा गैप डाउन हुआ तो जैसे हमने बात की थी उसके नीचे के जो लेवल है उस पर परफेक्ट निफ्टी ने सपोर्ट लेकर अपना काम किया। तो बिल्कुल इसी तरह कल के लिए ये 3 लेवल बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 1, 2, 3 ये रजिस्टेंस के रूप में, और 1, 2 और 3 ये सपोर्ट के रूप में। ये तीनों लेवल को दोस्तों ध्यान में रखना है। ये लेवल वाकई ही बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, इसलिए इन पर नज़र रखें। तो दोस्तों, निफ्टी के बाद थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे गैप डाउन में ही हमने इतना बड़ा फॉल देखा और लगभग 71,200 के आसपास का लो हमने आज सेंसेक्स में देख लिया, लगभग 2,500-3,000 पॉइंट की गिरावट। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी फिगर है सेंसेक्स के रूप में कि इतना बड़ा फॉल। उसका कारण तो हम सभी जानते हैं, तो उस कारण को बोलने का कोई मतलब नहीं आता, लेकिन
इसके आगे क्या, तो इसके आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में हम ज़रा जान लेते हैं। तो दोस्तों सेंसेक्स ने हमें क्लोजिंग दी है 73,137 के आसपास। तो दोस्तों ये जो हम चर्चा कर रहे हैं 4 बजे के पहले कर रहे हैं, अभी तो मार्केट क्लोज होने में और 2-3 मिनट बाकी है, तो लेवल कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान रखें। तो अभी तक जब हम वीडियो बना रहे हैं तो 73,137 की यहाँ पर क्लोजिंग दोस्तों नज़र आ रही है। तो यहाँ से आगे क्या हो सकता है, तो जैसे ही क्लोजिंग के बाद में पहला जो लेवल है इसको टेस्ट करने के लिए सेंसेक्स जा सकता है 73,636। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों। यहाँ अगर सेंसेक्स जाकर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या मूवमेंट करता है, यहाँ से मूवमेंट करने के बाद में अगर डाउन साइड हमें देखने को मिलती है तो दोस्तों पहला लेवल निकल कर आएगा 72,663 का, ये पहला लेवल निकल कर आएगा। तो ये भी अगर पार कर देता है तो दूसरा लेवल दोस्तों 72,027 का। तो इसके बाद में अगर मार्केट संभलने की कोशिश करता है और नहीं संभलता है तो दोस्तों बहुत बड़ा यहाँ और नीचे सेंसेक्स जा सकता है, जिसका लेवल है 70,862 के आसपास। तो फिलहाल हम इन दो ही लेवल पर नज़र रखते हैं कि ऊपर रजिस्टेंस ले सकता है 73,137 का और 73,636 का, और सपोर्ट ले सकता है 72,027 का और 70,862 का। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों पर नज़र रखते हुए हमने काम करना है। अगर हम लेवल को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो दोस्तों बहुत हम मार्केट में बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों हर रोज़ ट्रेडिंग करना ज़रूरी नहीं, किसी दिन हमने मार्केट को देखना ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम मार्केट को देखेंगे समझेंगे तभी तो सीखेंगे। तो आओ दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।